ये कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो अपनी पेशेंट से ऑब्सेस्ड हो गया था। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मार्टिन नाम का एक डॉक्टर दिखाई देता है जो हॉस्पिटल में बहुत वर्कलोड ले रहा था, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। वो हॉस्पिटल में सो रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड उसे उठाता है और वो अपने पेशेंट्स देखने चला जाता है। आज उसे जिस पेशेंट को देखना था वो एक स्पेनिश था। डॉक्टर उसकी बातें समझ नहीं पाता, सिम्टम्स वगैरह से ही वो उस पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स को समझ पाता है, उससे ही वो ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन अपने एक सीनियर से मिलता है। मार्टिन एक फेलोशिप करना चाहता है जिसके लिए वो अपने इस सीनियर से एडवाइस ले रहा था। उसका सीनियर उसे कहता है कि टेंशन मत लो, अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता तो सिर्फ प्रिटेंड करो, बाकी सब भी यही करते हैं। मार्टिन एक और पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा था जिसका नाम डायन था। डायन का ब्लड सैंपल लेने के लिए कोई भी लैब का आदमी अवेलेबल नहीं होता, तो मार्टिन उसका ब्लड सैंपल लेता है जिसके लिए उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, पर फाइनली वो सैंपल ले लेता है। और हम ये देखेंगे कि ये सीन फिल्म के क्लाइमैक्स का एक इम्पॉर्टेंट सीन बन जाएगा। घर आने पर मार्टिन देखता है कि उसकी मदर ने उसके लिए पार्सल भेजा है जिसमें उसकी डिग्री और फैमिली फोटो जैसी कुछ चीज़ें होती हैं। रात को मार्टिन एक पार्टी में जाता है जहां एक लड़की उसे गलती से अप्रोच कर देती है। वो मार्टिन को कोई और समझ रही होती है। दरअसल वो लड़की मार्टिन के फ्रेंड से बात करना चाहती थी। मार्टिन खुद को बहुत ही लोनली फील करता है। आज जब वो डायन से मिला था तो वो उसे बहुत अच्छी लगी थी। अगले दिन जब मार्टिन उसे एग्जामिन कर रहा था तो डायन उससे पूछती है कि मुझे क्या बीमारी है। मार्टिन उसे बीमारी का नाम बता देता है। डायन उससे पूछती है कि क्या मैं इस बीमारी से मर सकती थी। इस पर मार्टिन उसे जवाब देता है कि अगर लंबे समय तक तुम इस बीमारी की अनदेखी करती तो हाँ, तुम मर भी सकती थी, हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम होते। डायन क्योंकि एक टीनेजर है और उसे अटेंशन पाना पसंद होता है, वो ये बात सबको बताने लग जाती है। तभी डायन का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आ जाता है। इन दोनों के बीच कुछ आपसी झगड़े चल रहे थे। तभी मार्टिन को टेरेसा नाम की नर्स बुला लेती है। टेरेसा मार्टिन से कहती है कि जिस स्पेनिश पेशेंट को तुमने ट्रीट किया था उसे रिएक्शन आ गया है। मार्टिन जब मेडिसिन चेक करता है तो उसे पता लगता है कि ये तो उसने प्रिस्क्राइब ही नहीं किए थे। वो यही बात टेरेसा को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। उसे लगता है कि गलती मार्टिन से ही हुई है और वो मार्टिन की रिपोर्ट कर देती है। मार्टिन इससे घबरा जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह से उस फेलोशिप को पाना चाहता था और उस रिपोर्ट से उसका रिकॉर्ड खराब हो सकता था। वो इस बारे में बात करने के लिए अपने उसी सीनियर डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर कहता है इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आ भी सकती है। मार्टिन चाहता है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट उसके रिकॉर्ड में ना जाए, पर डॉक्टर उसकी ये रिक्वेस्ट मानता नहीं है। अगले दिन मार्टिन जब डायन के वार्ड में आता है तो उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर झगड़ा चल रहा होता है। डायन मार्टिन से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड स्कूल का एक बहुत ही पॉपुलर लड़का है, क्या मुझे उससे ब्रेकअप करना चाहिए। मार्टिन कहता है कि मैं अपने स्कूल में पॉपुलर नहीं था, पर आज एक डॉक्टर हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या बनेगा। डायन कहती है कि वो एक इडियट है, हम बहुत टाइम से एक साथ हैं और शायद मैं उससे प्यार करती हूँ। मार्टिन उससे कहता है अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे जाने दो। इस बात पर दोनों बहुत हंसते हैं। अब हम देखते हैं कि डायन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है। मार्टिन उसके वार्ड में जाता है। डायन कहती है कि तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, मैं टेरेसा से बात करूंगी कि वो तुम्हें ज़्यादा परेशान ना करे। अगले दिन जब डायन डिस्चार्ज होती है तो उसके फादर मार्टिन से कहते हैं कि तुमने डायन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, और उसे अपने घर खाने पर बुलाते हैं। मार्टिन बहुत अच्छे से रेडी होकर डायन के घर डिनर पर जाता है, पर डायन उसे वहां नहीं मिलती। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई थी। डिनर टेबल पर हम देखते हैं कि डायन की सिस्टर मार्टिन में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। वो हॉस्पिटल में भी मार्टिन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। डायन की पूरी फैमिली उससे इम्प्रेस थी क्योंकि मार्टिन एक डॉक्टर था और सी के पास उसका घर था। इस बीच में मार्टिन वॉशरूम जाता है। वो वहां पर डायन की मेडिसिन देखता है जो उसके लिए लेना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं लेने पर डायन की कंडीशन फिर से ख़राब हो सकती थी। तभी उसे डायन का रूम दिखाई देता है। वो वहां जाता है और डायन की एक फ़ोटो उठा लेता है और अपने घर वापस आकर वो अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ की जगह डायन की फ़ोटो लगा देता है। ये देखकर लगता है कि यहाँ से उसका ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया था। अगले दिन मार्टिन को उसका सीनियर डॉक्टर बुलाता है। वो उसे कहता है कि उसकी वजह से उस स्पेनिश पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशन हुई थी, इसके लिए वो सोच रहे हैं कि उसे इस जॉब पर रखना चाहिए या नहीं।
फिर वो मार्टिन से सवाल करता है कि तुम डॉक्टर क्यों बने थे। वो जवाब देता है ताकि उसे रिस्पेक्ट मिले, और उसका ये जवाब गलत होता है। पर बाद में वो खुद को करेक्ट करते हुए कहता है कि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, इसके सिवा कुछ और करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। फिर वो टेरेसा की कंप्लेंट करता है कि वो एक नर्स है और उसे अपनी लिमिट में रहना चाहिए। लंच करते हुए वो देखता है कि डायन ने उसे एक मैसेज किया है कि हम तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर तुम कहो तो मैं हॉस्पिटल आ सकती हूँ या फिर तुम हमारे घर आ जाओ। रात को मार्टिन रेडी होकर डायन के घर पहुँचता है और कहता है कि मैं वॉशरूम यूज़ करना चाहता हूँ। दरअसल मार्टिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो वॉशरूम में जाकर डायन की मेडिसिन के कैप्सूल में शुगर भर देता है, जिसकी वजह से डायन फिर से बीमार पड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मार्टिन की प्लानिंग कामयाब रहती है। वो चाहता था किसी भी तरह से डायन उसके करीब रहे। फिर हम देखते हैं कि जिस स्पेनिश पेशेंट को उसने ट्रीट किया था उसे एक और रिएक्शन आ चुका था। इससे ये प्रूव हो जाता है कि इसमें मार्टिन की गलती नहीं थी। वो बाहर आकर अपने सीनियर डॉक्टर से कहता है कि सब गलती नर्स की थी, उसकी नहीं। अब वो इस मुसीबत से बाहर आ चुका था। रात को वो डायन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। डायन उससे कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका था। वो चाहती है कि वो कभी ठीक ना हो। मार्टिन की प्लानिंग भी यही थी। उसे लगता था कि डायन जब तक बीमार रहेगी वो उसके क्लोज रह सकता है। रात को जब डायन सो रही थी तो वो आकर उसकी दवाइयाँ बदल देता है। इस तरह से वो कभी ठीक नहीं हो सकती थी। फिर मार्टिन को पता चलता है कि स्पेनिश पेशेंट वाले केस में टेरेसा की गलती नहीं थी, किसी और नर्स ने प्रिस्क्रिप्शन बदल दिया था। उस नर्स को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डायन की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। मार्टिन उससे मिलने आता है तो वो मार्टिन से पूछती है, क्या तुम मुझसे ऐसे ही मिलने आते रहोगे? मार्टिन कहता है हाँ, और वो डायन की दवाइयाँ लेने फार्मेसी में जाता है। वहाँ पर वो एक नर्स और जिमी को इंटीमेट होते हुए देखता है। जिमी को वो पहले से ही जानता था। वो दोनों ही नशे में होते हैं, इसलिए वो इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देता। आज मार्टिन फिर से डायन की मेडिसिन में कुछ और मिला देता है। इसके साथ ही मार्टिन उसके टेस्ट की रिपोर्ट भी बदल देता है, जिसे देखकर डॉक्टर्स को लगता है कि उसे बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका पता वो नहीं लगा पा रहे हैं। सुबह डायन उससे पूछती है कि क्या वाकई मुझे कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है? मार्टिन जवाब देता है, तुम टेंशन नहीं लो, हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। डायन उससे पूछती है कि अगर मैं ज़्यादा सीरियस हो गई तो मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्या तुम मेरा ऑपरेशन करोगे? मार्टिन कहता है, मैं सिर्फ मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मुझे सर्जरी करना पसंद नहीं है। जब मार्टिन डायन के वार्ड से बाहर जा रहा था तो वहाँ पर डायन का बॉयफ्रेंड आ जाता है। मार्टिन उससे कहता है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, उसे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर डायन का बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। डायन मार्टिन से कहती है कि तबीयत खराब होने से पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई थी। क्या यही रीज़न है उसकी तबीयत खराब होने का? क्योंकि मैंने तो अपनी सारी मेडिसिन टाइम पर ली थी। मार्टिन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब डायन के बहुत से टेस्ट किए जाते हैं पर डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। वो डॉक्टर मार्टिन से कहता है कि बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें मेरी कुछ फाइल्स हैं, वो लेकर आओ। मार्टिन गाड़ी में बैठता है। वो गाड़ी मर्सिडीज होती है। मार्टिन कार में गाना लगा देता है और एक लग्जरी कार की पूरी फील लेता है। यहाँ पर हम मार्टिन की पर्सनैलिटी का एक और पहलू देखते हैं कि जो चीज़ उसकी पहुँच से बाहर है वो उसे भी पाना चाहता है, चाहे वो कुछ ही देर के लिए ही क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं कि डायन का ऑपरेशन भी हो चुका है, पर फिर भी उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। मार्टिन डायन से मिलने जाता है। वो उससे पूछती है, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, ना ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, इसका रीज़न क्या है? मार्टिन जवाब देता है, इसका कोई रीज़न नहीं है। डायन मार्टिन से पूछती है कि क्या तुम मेरी सिस्टर को डेट कर रहे हो? मार्टिन कहता है कि नहीं। ये सुनकर डायन को अच्छा लगता है और बातें करते करते ही वो सो जाती है। डायन की नींद में ही मार्टिन उसे किस कर लेता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल की ड्यूटीज कंप्लीट करके सो रहा होता है और जब वो नींद से जागता है तो देखता है कि डायन अपने रूम में नहीं होती। उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ा था, जहां पर डॉक्टर उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर बचा नहीं पाते। ये सब देखकर मार्टिन शॉक में आ जाता है। उसने सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। उसे बहुत दुख होता है। हॉस्पिटल मार्टिन की कंडीशन देखकर उसे साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने को कहते हैं। डायन के पिता उसकी मौत की खबर सुनकर बहुत गुस्से में थे और वो उसकी मौत के लिए मार्टिन को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, पर मार्टिन के कोलीग्स उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि इसमें मार्टिन की कोई गलती नहीं है, उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया था।
कुछ बातों में हमारा कोई बस नहीं चलता। हॉस्पिटल मार्टिन को कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भेज देता है। जब वो वापस हॉस्पिटल ज्वाइन करता है, लिफ्ट में उसे फ्रेंड जिमी मिलता है। वो मार्टिन से कहता है कि मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। वो मार्टिन को डायन की डायरी दिखाता है और कहता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप अलाउड नहीं होता, पर ये डायरी इस बात का सबूत है कि तुम्हारे और डायन के बीच में बहुत कुछ चल रहा था। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये सुनकर मार्टिन भी घबरा जाता है। जिमी उसे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि तुम मुझे पिल्स ला कर दोगे। जिमी एक ड्रग एडिक्ट होता है और उसे लगता है कि मार्टिन के रूप में अब उसे जिंदगी भर पिल्स का अरेंजमेंट हो गया। मार्टिन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, पर उसके सामने पिल्स का अरेंजमेंट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो पिल्स अरेंज करके जिमी को दे देता है और उससे डायन की डायरी वापस मांगता है। जिमी उससे कहता है कि अब मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें वो डायरी वापस नहीं करूँगा और तुम्हें ज़िंदगी भर मुझे ये पिल्स लाकर देनी पड़ेंगी। अब मार्टिन को लगता है कि वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे ब्लैकमेल नहीं हो सकता। वो जिमी की पिल्स में पॉइजन मिला देता है और जिमी को दे देता है। जिमी वो पिल्स देखकर कहता है कि ये कुछ अलग लग रहा है। मार्टिन उसे कहता है कि ये थोड़ा स्ट्रांग है, तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। जिमी ये सुनकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वहीं पर ट्राई करने लगता है। मार्टिन ये देखकर घबरा जाता है। वो जिमी को समझाने की कोशिश करता है कि वो इसे घर में जाके ट्राई करे, पर जिमी नहीं मानता। अब मार्टिन डर जाता है। उसे लगता है कि जिमी की मौत यहीं पर हो जाएगी। मार्टिन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर जिमी भी उसके पीछे आता है और ट्रिक से उसे वॉशरूम में ले जाता है। अब जिमी समझ जाता है कि मार्टिन उसे मारना चाहता है। वो वॉशरूम से बाहर निकलना चाहता है, पर मार्टिन उसे वापस अंदर धकेल देता है। मार्टिन को जिमी के साथ स्ट्रगल करते हुए एक डॉक्टर देख लेता है। उसे लगता है कि जिमी को कुछ हुआ है और मार्टिन उसे बचा रहा है। वो जब तक कुछ समझ पाता तब तक जिमी की पॉइजन से मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन डायन की डायरी पढ़ रहा होता है। डायन ने अपनी डायरी में लिखा था कि डायन की सिस्टर भी मार्टिन को पसंद करती थी और इस बात को लेकर डायन उससे बहुत जेलस थी, क्योंकि वो खुद मार्टिन को बहुत पसंद करती थी। जब वो ये डायरी पढ़ रहा होता है तभी वो डिटेक्टिव आ जाता है। जिस वक्त डिटेक्टिव मार्टिन से पूछताछ कर रहा होता है, वो डायरी वहीं सोफे के नीचे पड़ी होती है। डिटेक्टिव मार्टिन को कहता है कि क्या आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। मार्टिन कहता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा जानता नहीं था। जिमी एक घटिया इंसान था और मुझे लगता है कि वो हॉस्पिटल की नर्सेस का फ़ायदा उठाया करता था और मैं जिमी की वजह से नहीं, किसी दूसरे पेशेंट की वजह से अपसेट था। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि क्या आपको लगता है कि कोई डॉक्टर उसे ऐसा ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकता है। मार्टिन उसे जवाब देता है कि ऐसा हो तो सकता है, पर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा। तभी उसकी नज़र सोफे के नीचे पड़ी उस डायरी पर पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जल्दी से वो डायरी उठाकर बाथरूम में घुस जाता है और डायरी के पेजेस फाड़कर कमोड में डाल देता है और फ्लश कर देता है, पर उन पेजेस से कमोड ब्लॉक हो जाता है और वो पेजेस पानी के साथ ही ऊपर आने लगते हैं। मार्टिन को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। वो बाथरूम की खिड़की से निकलकर सी की तरफ भाग जाता है। वो सी की ओर ही सुसाइड करने के इरादे से भागता चला जाता है, पर फिर अचानक ही वो अपना इरादा बदल लेता है और खिड़की के रास्ते ही बाथरूम में वापस आ जाता है। वो सारे पेजेस इकट्ठे करता है और डस्टबिन में डाल देता है। वो बाहर आकर डिटेक्टिव से कहता है कि हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी है और मुझे जाना पड़ेगा। डिटेक्टिव को उस पर कोई भी डाउट नहीं होता। सारे सबूत तो वो ऑलरेडी मिटा ही चुका था। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब हम देखते हैं कि मार्टिन हॉस्पिटल में है और एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। उस पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना था, पर वहाँ लैब का कोई भी आदमी अवेलेबल नहीं होता। बिल्कुल यही सिचुएशन हमें फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाई दी थी, जब डायन का ब्लड सैंपल चाहिए होता है और तब भी वहाँ कोई लैब का आदमी मौजूद नहीं होता। तो मार्टिन ही डायन का ब्लड निकालता है। मार्टिन इसमें एक्सपर्ट नहीं होता। वो पेशेंट मार्टिन से पूछती है कि क्या ब्लड निकालने में दर्द होता है। मार्टिन उससे कहता है डोंट वरी, जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस हो रही है मैं एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ। अब हमें ये बात समझ आती है कि मार्टिन ने पहले अनइंटेंशनली डायन का मर्डर किया और फिर इंटेंशनली जिमी का, और वो साफ बचकर निकल भी गया। मतलब जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस हो रही थी वो एक्सपर्ट होता जा रहा था। यानी वो ये काम फिर से करेगा। उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके रास्ते में कोई भी आए उसे ये पसंद नहीं था। मार्टिन के कैरेक्टर की डार्क साइड को दिखाते हुए ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।